अरे सोमे, और गाड़ी आगे पार्क कर लो। प्रणाम माँ। आ गया तू? जी। जीते रहो। अभी इस छुट्टी में मेरे पास रहेगा या फिर कोई बहाना बना के भाग जाएगा? नहीं माँ, रहूंगा। अपने बाबा से मिला? बाबा से? अरे बाहर तो श्रीपुर जी धाम के बड़े मंत्र विराजमान हैं, अपने भक्तों का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। उनके पास अपने बेटे के लिए टाइम कहाँ? चुप, ऐसा नहीं बोलते। चलो चल कर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं उन्हें। जीते रहो। बड़े भैया प्रणाम। आप मुझे प्रणाम मतलब? अरे भूषण, मैं तुझे नहीं, मैं तो न्याय और धर्म की इस गद्दी को प्रणाम कर रहा हूँ जिस पर 7 पीढ़ियों से हमारे पुरखे बैठते चले आए हैं। अरे ताऊ जी, आप यहाँ? ओए सोमेन, आपने तो बताया नहीं कि जीते रहो। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम बाबा। आप अचानक आ गए, लेकिन अच्छा हुआ, इस शुभ अवसर पर आपके आशीर्वाद मिल गए। 2-4 दिन रुकेंगे ना? अरे नहीं, मैं तो अपनी डेयरी फार्म के लिए कुछ मशीनें देखने के लिए शहर जा रहा था, सोचा कि तुम लोगों को भी मिल लूं। चलिए इसी बहाने आप आ तो गए। स्वामी जी, तुलादान का समय हो गया है, केदारनाथ जी ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। बड़े भैया आ गया। हाँ, जाओ। मंदिर मिलता हूँ। जी हाँ। चलिए आइए। जेठ जी आप बैठे, मैं जलपान का प्रबंध करके आती हूँ। एक बात पूछूं ताऊ जी? कहिए वकील साहब, कहिए। बड़े होने के नाते दादाजी के बाद आप इस गद्दी पे क्यों नहीं बैठे? शायद मैं इस गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। वैसे भी मुझे हमेशा यही शौक था कि मैं कुछ छोटे मोटे कर्म करूं और मेरे इस बहाने से 100-50 और घरों में चूल्हा जलता रहे। मेरी इसी में बस तसल्ली थी। नहीं, ये आप टाल गए ताऊ जी। नहीं, यही बात है। सवाल गोल कर गए आप। सोमेन, बात दरअसल ये है कि हमारे बड़ों ने जब ये गद्दी संभाली जी, तब वातावरण कुछ और था, कुछ लोग ही और किस्म के थे, कुछ बात ही दूसरी थी। आज ये सब क्या हो रहा है? आज ये मुझे इसमें विश्वास ही नहीं। और फिर जरा सोचो, अगर मैं गद्दी पर बैठा होता और आज मेरा तुलादान होता तो मुझे तोलते तोलते ये बेचारे गरीब ये तो बर्बाद हो जाते। सोचो। जय श्री राम, जय श्री राम। जी खोल कर दान दीजिए, जी खोल कर दान दीजिए। ये श्रीपुर जी का मेला तो हर साल लगता है और लगता रहेगा, लेकिन स्वामी धर्मपुर जी महाराज के तुलादान का पूरे साल में एक ही बार आता है, एक ही बार। अरे कर्मों का फल और भाग का लेखा जोखा यही इसी धरती पर लिखा जाता है। बढ़ते जाइए भाइयों, बढ़ते जाइए। स्वामी जी की। अरे छुट्टे, वैसे उधर कहाँ डाल रहे हो? इधर डालो भंडार में। हाँ भाइयों बहनों, तुलादान पर सिर्फ चांदी, सोना और सिक्के ही रखे जाएंगे। जितना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे, स्वर्ग में उतना ही बड़ा स्थान मिलेगा। स्वामी जी की, स्वामी जी की। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो। ये लीजिए प्रसाद, आप भी लें। अरे तुम वहाँ कहाँ से जा रहे हो भाई? भगवान जी के दर्शन करने। अरे तुम लोगों की कतार उधर से, तुम लोग उधर से जाओ, खिड़की से दर्शन करो। भगवान जी के दर्शन करने यहाँ कहाँ से जा रहे हो? जाओ भाई। पर हमारी मानता है। अरे बाबा, मानता कुछ नहीं मैं जानता, तुम पीछे से जाके दर्शन करो, जाओ। रुकिए, इन्हें मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा है? सुमेन बाबू, क्या बात है? केदारनाथ जी, इन बेचारों को मंदिर के भीतर जाने से रोका जा रहा है? ऐसी व्यवस्था चली आ रही है सुमेन बाबू। कैसी व्यवस्था? वो क्या है कि भीतर तो सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण और बनिए जाया करते हैं। इनके लिए जगह है ना पीछे से, वो खिड़की से भगवान। एक मिनट, तो फिर ये नोटिस बोर्ड क्यों लगा रखा है? हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को इस मंदिर में आने का अधिकार है। वहां रुपए जेवर लेते वक्त तो आप ये नहीं कहते कि आप इन लोगों से दान नहीं लेंगे। चलिए दर्शन कीजिए। रुको, देखिए सुमेन बाबू, आप सारा हिसाब किताब खराब कर रहे हैं। अरे इनके लिए है ना वो मंदिर नदी के किनारे, वो टूटा फूटा खंडर। अब जो कुछ भी है तो मंदिर ना। अच्छा, चलिए आप यहां से भगवान जी। इन बेईमान और पाखंडी लोगों के बीच में आपका कोई काम नहीं है। आप वहीं रहेंगे जहां आपके सच्चे भक्त रहते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं सुमेन बाबू?
सियापति रामचंद्र की। नहीं, आप मत पूछिए, आप यही विराजमान रहिए। आपका तुलागाना भी पूरा नहीं हुआ है, वरना मंदिर को हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं उसे समझा कर आता हूँ। हाँ, रास्ता दो ना भाई। भाई गजनी। सुमेर, छुओ तो मत, कम से कम छुओ तो मत। मैं कह देता हूँ, बहुत पाप लगेगा। बहुत पाप लगेगा। हाँ, किसी गिरेहू को उठाने में तो पाप ही लगेगा ना। क्योंकि आप क्या तो रिवाज है धक्का देकर गिराने का। बहुत हो गया। खबरदार, अगर भगवान को अपवित्र किया तो ठीक नहीं होगा। ऐसा? ये लो। कोड फूटेगा लड़की, कोड फूटेगा, मैं कह देता हूँ। डर रही हो? अरे किसी के छूने से क्या भगवान अपवित्र हो सकते हैं? ले लो बेटी, लो। पाजी बदमाश, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तू अपनी मिर्च के लालच में ही मेरी जय बोलता है। ले। वो क्यों नहीं समझते? तो जब भी अपने बाबा से बोलता है कड़वा ही क्यों बोलता है? कड़वा है मीठा सोचकर नहीं बोलता माँ, जो सच है वो बोलता हूँ। तो फिर वकालत क्यों कर रहे हो? मत करो, क्योंकि अदालतों में तो सिर्फ सच बोलने से ही काम नहीं चलेगा। वहां अगर झूठ बोलना भी पड़ा तो पेशे के नाम पे बोल दूंगा, धर्म के नाम पे तो नहीं बोलूंगा। बकवास मत करो। कौन सा झूठ बोला मैंने धर्म के नाम पर? सभी तो झूठ है, बनावट है। नाम धर्म का और काम अधर्म का। ठग रहे हैं गरीब लोगों को कि निकालो रुपया, निकालो, स्वामी जी को सोने चांदी से तोल दो और स्वर्ग में सीट बुक करा लो। मैंने नहीं कहा था कि मेरा तुलादान करो। ये तो परंपरा और लोगों की श्रद्धा है जो लोगों ने बैठा दिया और आप बैठ गए तराजू पे। इनकार भी तो कर सकते थे कि अगर बैठाना है तो भगवान को बैठाओ, उनका तुलादान करो। लेकिन नहीं, जय जो बोली गई थी स्वामी जी की और सारा रुपया गया उन लोगों की जेब में। समीन! तो चुप करके खाना नहीं खा सकता क्या? मुझे चुप कर देने से क्या होगा माँ? तूने देखा नहीं है वो मतलबी लोग किस तरह से अपना मतलब सीधा करते हैं। मंदिर को मंडी बना के रखा है उन लोगों ने, भगवान को बेचते हैं सरेआम। और बाबा आंखें मूंद कर उनका साथ देते हैं। तभी तो मैं भगवान को उठाकर ले आया था मंदिर में से, वो तो तुमने रोक लिया। वरना तो तुम ले ही जाते ना। अपनी बहादुरी के धोखे मत रहना सोमेन। कोई दूसरा ये हरकत करता तो लोग उसकी हड्डी पसली तोड़ देते, जान से मार डालते उसे। अगर तुम बच गए हो तो अपने आत्मबल की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम स्वामी धर्म भूषण के इकलौते बेटे हो। दिमाग सही करो अपना, समझे? क्या हुआ? मैं शहर वापस जा रहा हूं माँ। अरे भाई, दौलगंज जाने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी है क्या अभी? हाँ, दौलगंज वहाँ श्यामलाल ट्रांसपोर्ट की जाती है, वहाँ पता कर लेना। बलीराम! राम राम गुरदास भाई। अरे बलीराम, कैसे हो भाई? बस ठीक हूँ। अरे भाई, तुम्हारी बंसीपुरा की आखिरी बस तो चली गई। चली गई? एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, खाना वाना खा लेना और सुबह होते ही चले जाना। हाँ, मैं भी वही सोच रहा अरे हूँ। भाई गुरदास! हाँ भाई, आया। चल आओ बेटी। नहीं ना बाबा, नहीं ना, घर चलते हैं। 2 कोसी तो है, पैदल चले जाएंगे। रात बहुत हो गई है बेटी। जैसी रात वैसी सवा रात। जरा जल्दी जल्दी कदम उठाएंगे, माँ भी खुश हो जाएगी। चलो ना बाबा, चलो ना। तुम जिद्दन के आगे किसी की चली है? नहीं, नहीं चली है। अच्छा चलो चलो। अच्छा गुरदास भाई, हम पैदल ही निकल रहे हैं। संभल के जाना। इधर इधर, ये लाइन पार करके कच्चे रास्ते से निकल जाएंगे। धीरे लड़की, धीरे। ज्यादा तेज भागने वाले मुंह के बल गिर पड़ते हैं। हाँ। मजा आ गया। इस साल का मेला बहुत अच्छा रहा। देख के
बाबा। चल चल आजा, बस अब पहुंच गए समझो, आधा कोस और है। जल्दी जल्दी पाँव उठा, देख के हट, इधर आजा। अरे सुनो भाई, ये बंसीपुरा का रास्ता कहाँ है? बंसीपुरा, ये रही सड़क, ए सीधी बस आधे कोस पर। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी बंसीपुरा के हैं। आइए आपको छोड़ देते हैं। नहीं, आप तो अरे पहुंच आइए। गए। आइए, आराम आइए। जी की। अब बाबा गाड़ी में चलते हैं ना बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ, चलते हैं ना गाड़ी में। फिर देखो, वही मेरा जिद। पैर भी दुख रहा है। अरे आओ भाई, अब आ भी जाओ, आओ। मैं आगे बैठती हूँ। हाँ, ये सामान आप अपना सामान पीछे डिक्की में रख दीजिए और उधर से बैठ जाइए। अरे मेरी बेटी को उठा कर ले गए, बचाओ, इन मोटर वालों की मत मारी गई है, बचाओ। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तो सीधे सीधे नहीं मानेंगे, नहीं ना? नहीं ना? अरे मेरी बेटी कहाँ है? बलिराम आ गए मेले से? अरे कंबल बम्बल, छोरी की तबीयत तो ठीक है? अरे ये छोरी के कान से खून कैसा बह रहा? कहीं कान वान तो नहीं कट गया? और तुम्हारा सामान वामान कहाँ है? तुझे क्या लेना देना, तू अपने काम से काम रख, समझी? यही तो काम है नत्थो का, दूसरों के काम से काम रखना। तो भी इतनी रात गए तुम लोगों को कौन सी क्या हुआ कजरी? क्या हुआ कजरी? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ इसे? अरे तुम बोलोगे भी, क्या हुआ इसे? किस मुंह से बोलूं लक्ष्मी, किस मुंह से बोलूं? चंदनपुर से पैदल आ रहे थे, मोटर में कुछ लोग आए और हमारी कजरी को उठा कर ले गए और यहीं गांव के पास के जंगल में से पटक कर। बस बस, आगे मत बोलना, दीवारों के भी कान होते हैं। सो तो बात सच्ची है बहना। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लूं। ये लो जो शानदा है, उबाल के छोरी को पिला दे। जाती है यहाँ से कि दूं? बलिराम, नत्थों पे धौंस मत जमाना। अरे ऊँट की चोरी क्या झुके झुके होती है? चोर दिखे ना दिखे, इतना बड़ा ऊँट दिखेगा कि नहीं? मैं तो सोच के आई थी कि बुरे वक्त में अपने अपनों के काम आवे हैं, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलती हूँ, जब जरूरत पड़े ना तो खुद चल के आना नत्थों के पास। ये ले पकड़। कहाँ जा रहे हो तुम? उन हरामजादों को ऐसे ही खुला घूमने दूंगा क्या? पुलिस थाने जा रहा हूँ रपट लिखाने। दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
गांव वालों को पता चल गया तो हमारी मुंह पे थूकेंगे ना सब। बेटी को जो ताने देंगे सो अलग। अरे लोग तो अपनी कटी नाक छुपाते फिरते हैं और तुम हो के खुद ही ढंडोरा पीटने चले जा रहे हो। कहीं नहीं जाना मैं कहती हूँ, चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ तुम, बहुत हो गया। घर के ही लोग हाथ बांध देते हैं, तभी तो कोई इंसाफ मांगने के लिए हाथ नहीं उठा पाता।